नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर आपत्ति जताई जिसमें यौन उत्पीड़न के मामलों को केवल महिला सरकारी अभियोजकों, जांच अधिकारियों और चिकित्सा परीक्षकों द्वारा ही संभालने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह मान लेना अनुचित होगा कि लैंगिक हिंसा के मामलों में पुरुष अधिकारी अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं करेंगे। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ट्रायल कोर्ट में यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए महिला पुलिस अधिकारियों, डॉक्टरों और सरकारी अभियोजकों को नियुक्त करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। अधिवक्ता मोहम्मद अनस चौधरी याचिकाकर्ता के रूप में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। सीजेआई ने याचिकाकर्ता के इस आधार पर सवाल उठाया कि केवल महिला अभियोजक ही यौन उत्पीड़न के मामलों में कर्तव्यों को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की सामान्य धारणा बनाना गलत होगा और प्रक्रियात्मक निष्पक्षता के मुद्दों को लैंगिक रंग देना अनुचित होगा। हम कैसे कह सकते हैं कि लैंगिक हिंसा से जुड़े मामले में केवल महिला अभियोजक की नियुक्ति की जानी चाहिए? हम ये क्यों मान ले कि महिला अभियोजक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करने में प्रभावी नहीं होगा? हमारे लिए ऐसी कोई धारणा नहीं है। हालांकि सीजेआई ने कहा कि मांगी गई राहत की प्रकृति को देखते हुए ऐसे निर्देशों की निगरानी करना एक चुनौती हो सकती है। उन्होंने राहत को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर मानव संसाधनों की उपलब्धता के मुद्दे पर भी जोर दिया। हम उन निर्देशों की निगरानी कैसे करें? सवाल ये भी है कि उस विशेष जिले में ऐसे डॉक्टर आदि की उपलब्धता है या नहीं। जहां तक जांच अधिकारियों का सवाल है तो प्रावधान मौजूद है। श्री चौधरी, आप ऐसा करें, आप विशिष्ट शिकायतों वाले विशिष्ट मामले सामने लाएं और उनसे निपटें। फिर हम देख सकते हैं कि हम क्या विशिष्ट निर्देश दे सकते हैं, सीजेआई ने सुझाव दिया। वकील को वर्तमान चरण में याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतें मांगी गई थी। यौन उत्पीड़न पीड़ितों की चिकित्सा जांच करने के लिए जिला सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टरों को नियुक्त करने के लिए प्रतिवादी को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें। और यौन उत्पीड़न मामलों में जांच करने के लिए प्रतिवादी को एक महिला पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें। और यौन उत्पीड़न मामलों में अदालती कार्यवाही मुकदमा चलाने के लिए प्रतिवादी को एक महिला लोक अभियोजक नियुक्त करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी करें। और कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जिसे यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उचित और उचित समझे। मामले का विवरण, एमडी अनस चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। हिंदुओं की सबसे पवित्र यात्रा अमरनाथ जी की यात्रा के आज विजयनगर से जत्था रवाना हुआ। भाजपा जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांग द्वारा जत्थे को तिलक लगाकर व माला पहनाकर भोले के जयकारों के साथ रवाना किया। अमरनाथ यात्रा में नगरपालिका पार्षद मनीष वैष्णव, पार्षद भरत शर्मा, अर्जुन सिंह, कृष्ण गोपाल, चंद्र प्रकाश आदि का स्वागत सत्कार करते इस मौके पर आशीष सांग जिला कोषाध्यक्ष भाजपा अजमेर देहात, मिट्ठू लाल रानका पूर्व भाजपा जिला मंत्री, सतीश ओझा पूर्व अध्यक्ष भाजयुमो, ज्ञानचंद प्रजापत आईटी संयोजक भाजपा अजमेर, अभिषेक रानका, चंद्र प्रकाश गर्ग, प्रेमचंद, सुशील वैष्णव, ओम प्रकाश यादव, बालकृष्ण सोनी, गोविंद व अन्य मौजूद थे। विप्र सेना स्थापना दिवस 19 जुलाई के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय समारोह के तहत आज सूरजपोल गेट बाहर स्थित बजरबट्टू गजानन जी महाराज का पूजन कर विधिवत शुरुआत की गई। प्रथम दिवस के कार्यक्रमों के तहत आज मसूदा रोड स्थित तिजारती गौशाला में 11 पौधे लगाए गए। साथ ही अजमेर रोड स्थित वंदे मातरम गौशाला में गौ सेवा के तहत गौ माता को हरी सब्जियां, चारा और गुड़ सेवा की गई।
इस अवसर पर विप्रसेना के पदाधिकारी राजेंद्र शर्मा, रमेश शर्मा, शंभू दयाल व्यास, चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री, मनोज व्यास, त्रिलोक शर्मा, संजय पाराशर, अनिल भोजन, दिनेश शर्मा, लोकेश उपाध्याय, मुकेश उपाध्याय, मनीष जोशी, उमेद शर्मा आदि उपस्थित रहे। समारोह के दूसरे दिन गुरुवार को सुबह 9:15 बजे विजयनगर रोड स्थित हनुमान जी की बगीची स्थित हनुमान जी मंदिर में देश तथा समाज के विकास एवं शांति के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। पहली बारिश ने की क्षेत्र की सड़कों की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। अभी तो क्षेत्र में बारिश की शुरुआत है और सड़कें उखड़ गई है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। बांदनवाड़ा से भिनाय रोड पर पड़े गड्ढों के कारण वाहन हिचकोले खाते हुए गुजर रहे हैं। क्षेत्र में जुलाई माह में 1-2 बारिश में ही कई स्थानों पर सड़कों का डामर उखड़ने लगा था। अब 2 दिन की मानसून की बारिश ने बदहाल सड़कों को और बदतर कर दिया है। कई स्थानों पर सड़कों पर लगे पैबंद खुल गए हैं तो कई नई सड़कें भी उखड़ने लगी है। कस्बे से भिनाए जाने वाले रोड पर मेवाड़ा मेडिकल के सामने सड़क पूरी तरह से टूटकर सड़कों की स्थिति बदतर हो गई है। सड़कों पर पड़े बड़े बड़े गड्ढे होने से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गड्ढों में बारिश का पानी और कीचड़ जमा होने से राहगीरों की समस्या बढ़ गई है। इसके साथ ही महासिंह बाबा के स्थान से पहले पुलिया पर बनी सड़क के बीचों बीच गिट्टी निकलकर बाहर आ गई है, जिसके चलते राहगीरों की कार में नुकसान होता दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही बारिश से बड़े बड़े गड्ढे होने से इन गड्ढों में कीचड़ भरा होने से वाहन चालकों को गहराई का पता नहीं चलता। ऐसे में कारें बीच में ही अट जाती है। इससे कारों को नुकसान भी हो रहा है। गड्ढे और कीचड़ राहगीरों के साथ कस्बेवासियों के लिए भी परेशानी का सबब बने हुए हैं। सड़क उखड़ने से निकली गिट्टियां वाहनों के पहियों से उछलकर राहगीरों और यहां व्यापारियों को चोटिल कर रही है। वाहन चालक जयसिंह ने बताया कि भिनाय से बांदनवाड़ा आते समय खराब सड़क से गुजरने के कारण उसकी कार नीचे टच हो गई और टायर खराब हो गए हैं। ऐसे ही हालात कई ग्रामीणों के होने पर कस्बे के समाजसेवी एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने अतिरिक्त अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग अजमेर संभाग सहित अधिशासी अभियंता केकड़ी व सहायक अभियंता सरवाड़ को भी लिखित में शिकायत करते हुए रोड की हालात सुधारने के लिए लिखा है। आहूजा ने बताया कि यह सड़क पिछले साल ही बनाई गई थी, जिसकी अवधि 5 साल की होती है तथा ठेकेदार को 5 साल तक मेंटेनेंस करना होता है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की उदासीनता के चलते ठेकेदार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सहायक अभियंता बांदनवाड़ा ने कहा कि अब ये सड़क सरवाड़ के अधीन चली गई है। सरवाड़ के सहायक अभियंता पंकज मीणा ने कहा कि इस काम की फाइल ब्यावर में है, वहां से मंगवाकर फिर कार्यवाही के लिए निर्देश जारी करते हैं। ब्यावर के अधीक्षण अभियंता शेखावत ने कहा कि इसके लिए केकड़ी के अधिकारी से संपर्क करो। इमाम हुसैन की शहादत में मनाए जाने वाला मुहर्रम पर्व बुधवार को परंपरागत रूप से मनाया गया। इस मौके पर मातमी धुनों के साथ ताजिए का जुलूस निकाला गया। केकड़ी में देर शाम को मियाँ जी की बावड़ी स्थित कब्रिस्तान में ताजियों का सैराब किया गया। ताजिया जुलूस बुधवार को ढोल ताशा की मातमी धुनों के साथ खिड़की गेट से शुरू हुआ, जो लोढ़ा चौक पहुंचा। यहां पर मुहर्रम का मुकाम लगने के बाद दोनों ताजिए एक साथ रवाना हुए और यहां से मुहर्रम का जुलूस रवाना हुआ, जो सरसदी गेट, तिवारी मोहल्ला, खिड़की गेट, सदर बाजार, घंटाघर होते हुए मियाँ जी की बावड़ी स्थित कब्रिस्तान पहुंचा। ताजिए के जुलूस में लोग या हुसैन के नारे लगाते हुए चल रहे थे। साथ ही मातमी धुनों के साथ ढोल ताशे बजा रहे थे। जुलूस के दौरान कई अखाड़ेबाजों ने भी मुहर्रम पर्व पर हैरतअंगेज करतब दिखाए। मुख्य कार्यक्रम स्थल घंटाघर पर सभी अखाड़े के उस्तादों की दस्तारबंदी की गई। मुहर्रम पर्व पर यहां पर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी कायम की गई। मुस्लिम और हिंदू अखाड़े के उस्तादों ने एक साथ अखाड़ा खेला और मुस्लिम समाज द्वारा दोनों ही समाज के अखाड़ों के उस्तादों का दस्तारबंदी कर स्वागत किया गया। ताजिए के जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। जुलूस के दौरान जगह जगह मुस्लिम समाज द्वारा शरबत पिलाया गया, साथ ही अन्य वस्तुएं भी तकसीम की गई। देर शाम को या हुसैन के नारों के साथ कब्रिस्तान स्थित मियाँ जी की बावड़ी में ताजियों का सैराब किया गया। कानून व्यवस्था को लेकर भी जुलूस के दौरान पुलिस की माकूल व्यवस्था थी।
सत्यार्थ बोध वर्षा योग के चातुर्मासिक के लिए विशुद्ध कुल श्री अनुपम सागर एवं यतीन्द्र सागर महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। संघ अजमेर रोड स्थित पटेल आदर्श विद्यालय से विहार करते हुए अजमेर रोड स्थित श्री शांतिनाथ मंदिर दर्शन करते हुए जैन पेट्रोल पंप के पास पहुंचा, जहां सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा भव्य अगवानी की गई। फिर जुलूस के रूप में नगर परिषद होते हुए अजमेरी गेट से घंटाघर पहुंचे, जहां पर जैन समाज द्वारा घंटाघर से श्री आदिनाथ मंदिर तक पलक पावड़े बिछाते हुए 108 थालियों में पाद प्रक्षालन किया गया। मुनि संघ ने चैत्यालय स्थित श्री जिन मंदिर के दर्शन किए। जुलूस में ऊंट गाड़ी में शहनाई नगाड़ा अश्वरोही सवार एवं विशुद्ध जय घोष एवं विजयमती घोष विभिन्न मंदिरों के बालक बालिका मंडल, महिला मंडल एवं युवा मंडल द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया। बगी में टीकमचंद मोनू कुमार रामथला परिवार विराजित थे। तत्पश्चात मुनि श्री द्वारा धर्म देश देकर ज्ञान का मार्ग प्रस्तुत किया। मंच का संचालन केसी जैन द्वारा किया गया। मुनि श्री यतेंद्र सागर जी महाराज ने कहा कि आज का दिन बोध से सुबोध को देने वाला दिन है। मानव विभिन्न योनियों से भ्रमण करते हुए पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जीवन एवं उसमें उच्च कुल का मिलना अतिशय पुण्य का फल है। मुनि अनुपम सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान कहा कि समय को समय पर समझकर उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। चातुर्मास काल के दौरान श्रावक को श्रवण सेवा करने का भरपूर समय मिलता है, उसका सभी उपयोग करना चाहिए। दीप एवं शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य महावीर मित्तल, शांतिलाल चोरुका, भावर लाल बज, नवीन चौधरी, ओम प्रकाश बदला एवं गणमान्य श्रेष्ठी जनों को प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन कैलाश चंद, इंद्र चंद, कमल कुमार, विकास कुमार सिंघल छाबड़िया परिवार द्वारा किया गया। चातुर्मास अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल ने बताया कि शाम को शन का समाधान, आरती, आचार्य वंदन मुनिश्री के सानिध्य में होगा।